आइए हम जानते हैं कैसे हम फॉर्म फिल करें, पेपर 1 कौन भरेगा और पेपर 2 कौन भरेगा। सबसे पहले देखिए बात करते हैं कि यदि आप एक प्रश्न पत्र भरते हैं तो 500 रुपये की फ़ीस आपको देनी होगी। यदि आप 2 प्रश्न पत्र भरते हैं तो उसके लिए 700 रुपये होगी। पर कौन व्यक्ति दोनों प्रश्न पत्र भरेगा और कौन एक प्रश्न पत्र भरेगा, इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको फॉर्म भरने से पहले लेनी होगी। तो सबसे पहले हम इसके स्टेप बाय स्टेप को जानेंगे कि कैसे हम इसको फिल करने से पहले इम्पॉर्टेंट बातें जाननी जरूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पेपर 1 है उसके लिए कितनी वैकेंसीज हैं देख लीजिए आप। रेडियो के लिए कांस्टेबल की वैकेंसी जो है कैटेगरी वाइज बताई गई यहाँ पर। अनरिजर्व्ड, सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसके अकॉर्डिंग टोटल वैकेंसी बताई गई है। आगे आप जाएंगे हम तो आरक्षक जीडी के पदों का वर्गीकरण भी दिया गया है, किस प्रकार से जीडी में भरे जाएंगे। ओपन के लिए कितने पद होंगे, जो एक्स सर्विसमैन हैं जो पहले से जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में थे, उनके लिए क्या पद रखे गए, इस प्रकार से विवरण दिया गया है। आगे हम चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे में देखिए कि वेतनमान दिया गया। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है योग्यता, आयु में क्या है, आपको 1 अगस्त 2020 को न्यूनतम आपकी आयु 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष होना चाहिए। और मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उसके बाद हम वेतन की बात करते हैं तो वेतन आरक्षक जीडी के लिए 19,500 बेसिक होगा, जो कि 62,000 रुपये तक पहुंचती है। आरक्षक रेडियो के लिए भी सेम स्केल है, 19,500 से 62,000 रुपये तक होती है। आगे जब हम आते हैं तो देखिए इसकी न्यूनतम आपको एज क्या होगी, 21 वर्ष से लेकर 33 वर्ष तक होना चाहिए। जो महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग के हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। अधिकतम 3+2 मतलब 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी 38 वर्ष है इसमें। 3+2 हम बोल सकते हैं इसको। जो कैटेगरी वाइज छूट है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है आपको। तो एज में आपको कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, एज है आपकी। आगे हम चलते हैं नीचे की तरफ। जब हम चलते हैं देखते हैं कि क्या हमारी शारीरिक अर्हता है। आरक्षक जीडी के लिए अनारक्षित के लिए क्या उनकी जो है हाइट होनी चाहिए। पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर है, सीना 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, यानी सीना फुलाने और बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। महिला के लिए जो हाइट है 155 सेंटीमीटर है। आरक्षक जीडी में यदि हम इस प्रकार देखिए, इनकी हाइट भी बताई गई 5'6" है। नेपाली हैं, गरवाड़ी हैं, उसके लिए अलग से हाइट बताई गई है। आगे जब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं तो आरक्षक जीडी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। तीसरा पॉइंट है कि आप किस योग्यता के अनुसार किस प्रकार की पोस्ट आप भरेंगे। तो पहले जो पोस्ट है आरक्षक जीडी की, उसके लिए जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए 10+2 यानी हायर सेकेंडरी परीक्षा पास हो। यदि आप अनुसूचित जनजाति हैं तो 8वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा भी उत्तीर्ण है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आरक्षक रेडियो के लिए 10+2 हायर सेकेंडरी तो अनिवार्य है ही, उसके साथ आपको ITI का 2 वर्ष डिप्लोमा होना भी अनिवार्य है, जो NCVT या SCVT से होना चाहिए। उसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म, रेडियो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिज्म, ये जितने भी टॉपिक यहाँ पर नीचे दर्शाए गए हैं, इसमें किसी एक पर आपका इन सब्जेक्टों में आपका 2 वर्षीय ITI होना चाहिए, या आपने UGC ISET से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस में आपने कुछ टेक्निकली किया हो। इसके अतिरिक्त 4 वर्षीय डिग्री भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स की, यदि आपने ये किया हुआ। इनसे जो मेंशन है जो सब्जेक्ट आप भर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए आगे आपकी जो भर्ती स्थापना इस प्रकार से दी गई है, भर्ती की स्थापना दी गई है। यानी आप यदि 10+2 पास है तो आप केवल पेपर 1 भरेंगे, यानी 500 रुपये की फीस आपको देनी है। यदि आप ITI भी किए हुए हैं तो आप दोनों पद जो है भर सकते हैं ना, 700 रुपये आपको फीस देनी होगी।
उसके बाद हम आते हैं कि 2 घंटे का जो पेपर होगा, जीडी के लिए सिर्फ 2 घंटे का पेपर है, 100 अंक का होगा। और रेडियो के लिए 100 अंक के साथ एक दूसरा पेपर भी होगा 2 घंटे का, जो टेक्निकली होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया जिसने ITI वगैरह किया होगा। उसके बाद जो पहला पेपर है वो सिर्फ वही भर सकते हैं जो ने 12th